नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। अब दुविधाएं खत्म हो गया है क्योंकि एनटीए ने सीयूटी पीजी 2024 का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। बहुत सारा दुविधाएं थी कि एग्जाम कब होगा, आप एनटीए क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है कुछ भी। बहुत सारे लोग तो एग्जाम को एक्सटेंड करने की मांग कर रहे थे और ये सारी दुविधाएं अब खत्म हो चुकी है क्योंकि एनटीए ने अभी जो आपकी एग्जाम शेड्यूल है उन्होंने अपलोड कर दिया है साइट पे। मैंने साइट से डाउनलोड किया है, उसको आप देख पा रहे होंगे, बगल में मैं लगा रहा हूं। और बाकी मैंने बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये सारा हमने इसको केयरफुली पढ़ के ही नोट किया है। तो सबसे पहले एग्जाम का किस सब्जेक्ट का किस दिन आपका टेस्ट है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हो। तो देखिए आप बगल में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि एनटीए ने इस बार जो एग्जाम ले रहा है वो 3 शिफ्ट में ले रहा है। तो पहला शिफ्ट जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9 बजे से स्टार्ट होगा 10:45, क्योंकि वो 105 मिनट आपको दे रहे हैं, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट। और दूसरा शिफ्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12:45 से लेकर 2:30 तक है ना, ये पीएम में है। और तीसरा शिफ्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं 4:30 बजे से स्टार्ट होगा 6:15 पीएम तक ये चलेगा, है ना। किन लोगों का कब सब्जेक्ट है ये सारा चीज यहाँ दिया है। ये 11 तारीख के साथ में आपको दिया है कि 11 तारीख को, क्योंकि आपका एग्जाम 11 से उन्होंने पहले भी बताया था अपने कैलेंडर में। तो 11 को क्या क्या है वो आपको यहाँ दिखा दिया है ना। ये सारा चीज आप देख पा रहे हैं। इसको हमें फ्रेश कर देते हैं एक बार। ये सारा ये जो पूरा के पूरा एग्जाम है वो 11 को ही हो रहा है। आप ये 11 डेट देख लीजिए। आगे इस पे बात करते हैं जो कि 12 को होने वाला है। देखिए सबको बताना इतना पॉसिबल नहीं है कि किसका कब है, आप इसको गौर से देख लीजिए इसमें ध्यान से। बाकी जो हम लोग मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट है उस पे और बात कर लेंगे, पॉलिटिकल साइंस का विशेष रूप से। तो आप यहाँ पे देखिए 12 को जो है वो यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद आप 13 को आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर 14 वाला है तो 14 वाला देख लीजिए। फिर 15 का है ना। और 15 के बाद 16 का है, यहाँ 17 का है, 17 का, फिर 18, फिर 19 है ना। इस तरह से 20 भी दिया है। और 20 को ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 20 को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस आपको दिख जाएगा 20 तारीख को, पहले शिफ्ट में है। और उसके बाद आप यहाँ देखिए 21 तारीख को दिया है उन्होंने, 21 के बाद उन्होंने 22 को दिए है, और 22 के बाद 23 है, उसके बाद 27 है, और 27 के बाद लास्ट आपका 28 है जिसमें बीएड वगैरह का एग्जाम है। ये सारा चीज आपको दिया गया। तो उन्होंने पहले जो कैलेंडर जारी किया था कि 11 से 28 में लूंगा, तो वो इस चीज पे खड़े उतर रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं। अब इसमें जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊपर इन्होंने क्या लिखा है। इस चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो इसमें इस चीजों को मैंने नोट कर लिया है, तो चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं जो हमने नोट किया है। तो इसमें यह है कि अब की बार जो एग्जाम हो रहा है टोटल शिफ्ट उन्होंने बताया है कि हम 44 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। मतलब 3 शिफ्ट में तो डेली होगा, और 11 से लेके 28 के बीच में टोटल कितना शिफ्ट हुआ, एक दिन में 3 हो रहा है ना। तो इस तरह से जो भी जिस दिन ले रहे हैं तो 44 शिफ्ट ये हो जाएगा। उसके बाद टोटल टाइम इन ईच शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में वो कितना समय देंगे, तो आपको पता है 105 मिनट का समय दे रहे हैं, यानी 1 घंटा 45 मिनट। और 157 सब्जेक्ट में अब की बार एग्जाम हो रहा है ना। ये काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। और स्टूडेंट्स की बात किया जाए कि अब की बार स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 4,62,589 स्टूडेंट इस बार अपियर हो रहे हैं, है ना। इतना कैंडिडेट्स हैं, और इतने कैंडिडेट्स जो विल बी एडमिनिस्टर्ड टेस्ट 7,63,389। अब ये कहेंगे ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट जो था वो 4 पेपर दे सकता था, है ना। उसमें चूज कर सकता था कि ना मैक्सिमम 4, तो कोई 2 किया होगा, कोई 3 किया होगा, कुछ लोग तो 4 भी कर लिए होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए इसकी संख्या बढ़ गया है। अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर द एग्जामिनेशन अबाउट 7 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इन्होंने ये भी बताया है कि आपका सिटी अलॉटमेंट हो जाएगा 7 दिन पहले, 7 दिन पहले, है ना। तो आपको ये भी बात पता चला होगा कि 7 मार्च को एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो सिटी अलॉट होगा पहले, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं कि जिसका 28 का एग्जाम होने वाला है उसका 7 तारीख को ही ये हो जाएगा, नहीं। आपका जब एग्जाम है उससे 7 दिन पहले लगभग आपका दिखेगा कि हाँ आपका एग्जाम कहाँ हो रहा है। और एडमिट कार्ड पहले सिटी अलॉटमेंट होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने 7 दिन 8 दिन पहले आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम इस सिटी में होने वाला है। आप उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि किस शिफ्ट में और कहाँ पे।
सेंटर आपको देंगे, यानी बाकायदा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, है कि नहीं। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट्स अगर उसको कुछ दिक्कत होता है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, या अगर उसको मेल करना है रिटन फॉर्मेट में तो cutpg@nta@ac.in पे वो मेल भी कर सकता है। और उन्होंने बताया है कि रेगुलर विजिट करना है इस 2 साइट का, उन्होंने उसमें जिक्र किया है। तो आप तो हम इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। बाकी आप यहाँ पे जा के देखिए, होता क्या है ना कि बार बार ये हो नहीं पाएगा, है ना, लेकिन क्योंकि YouTube तो हम लोग दिन भर में कई बार खोलते हैं, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, सब्सक्राइब रहेगा, तो अब जब भी आएंगे तो कुछ नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा या वीडियो आपको होम स्क्रीन पे भी आ जाता है। इसके लिए तो आपको डालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, वो हमें याद नहीं रहता, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो अभी तो आपका हो ही रहा है, बाकी काउंसलिंग या जो भी आपका अभी से लेकर के फाइनल जब आपका एडमिशन जब तक होगा तब तक हम आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जो जरूरत होगा उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अब तक अगर नहीं किए होंगे तो। और डेट शीट की अभी हम लोगों ने बात किया, तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूप से हमने लिखा है कि जो HUQP10 हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, और आप यहां देख रहे हैं कि हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री है। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, तो दोनों में डिफरेंट यह है कि इसमें आर्ट्स के बारे में बताया होगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री को आर्ट में ही रखा जाता है। अब 2 हो गया यहाँ पे, तो इसमें दोनों में अंतर है। इसमें ये होगा पेंटिंग वगैरह जो होता है ना, मधुबनी पेंटिंग, ये पेंटिंग, वो पेंटिंग, ये सब कुछ पढ़ना रहता है, आर्ट वाला, है ना। और कौन सा है, ये है एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ये सारा हिस्ट्री यहाँ पढ़ना है कि नहीं। और आप यहाँ जो प्यारा सा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, आप देख पा रहे हैं 20 तारीख को होगा, तीसरा महीना मतलब मार्च में, पॉलिटिकल साइंस HUQP 18, और इन्होंने टाइम बताया है 9 बजे से स्टार्ट होगा, 10:45 तक चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे शेड्यूल में बढ़िया से आप एग्जाम दीजिएगा। जो भी आपका टाइमिंग डिसाइड हुआ है कि हाँ इस टाइम में आपका एग्जाम है, उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आगे क्या, तो आगे वही होगा जो आप जितना मेहनत करेंगे, है ना, उसी के हिसाब से आगे आपका मार्क्स भी आने वाला है और बहुत कुछ डिसाइड होगा। तो जितना समय आपके पास अवशेष बचा है, बहुत जरूरी है कि आप एक रूटीन के हिसाब से काम करके और आप प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दीजिए। निश्चित ही अगर पहली बार इस चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरीज रह गया है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं यथासंभव आपको रिप्लाई दे दूंगा, चाहे रिटन फॉर्मेट में या वीडियो बना के। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।